दोस्तों, जिस गरीब लड़का को उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल पहले छोड़कर चली गई और जब वह आईपीएस अधिकारी बन जाता है तो उसी के पास आकर रोने लग जाती है, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, हर शहर में एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां से किसी की कहानी शुरू होती है। कभी वो कोना किसी चाय की दुकान के पास होता है तो कभी किसी जर्जर गलियों के बीच में। राहुल की कहानी भी ऐसी ही एक तंग गली के आखिरी मकान से शुरू होती है, जहां छत से पानी टपकता था और दीवारें नम थीं। मगर इन दीवारों के बीच एक ऐसा सपना पल रहा था जो देश की सबसे कठिन परीक्षा को पार करके आईपीएस जैसी वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखता था। राहुल का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे, लेकिन राहुल जब 10 साल का था तब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मां सिलाई का काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। बिजली अक्सर कट जाती थी, लेकिन राहुल की आंखों में रोशनी हमेशा जगमगाती रहती थी। उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना मोबाइल, ना स्टाइल, लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी सच्चाई और लगन। कॉलेज का पहला दिन राहुल के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। अपने पुराने यूनिफॉर्म को धुलवाकर प्रेस करवाया, मां ने उसके टिफिन में पराठा रखा और माथे पर चूमा। बेटा, आज अच्छा लगेगा, वहां नए दोस्त बनाना और पढ़ाई पे ध्यान देना। कॉलेज में पहली ही नजर में राहुल की मुलाकात पूजा से हुई। पूजा शहर के प्रतिष्ठित परिवार से थी, सुंदर, आत्मविश्वासी और थोड़ी घमंडी भी। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पूजा जैसी लड़की से दोस्ती कर पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के बहाने दोनों में बातचीत शुरू हुई। पूजा को राहुल की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगी और राहुल को पूजा की हंसी में जन्नत नजर आने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। राहुल उसे सस्ती कॉफी शॉप्स में ले जाता, पार्क में टहलते, किताबों की बातें करते। प्यार अपनी भाषा में फलने फूलने लगा था। राहुल ने कभी पूजा से बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन हर बार उसकी आंखों में ये भरोसा जरूर था, मैं कुछ बनूंगा और तेरे लायक बनूंगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज के आखिरी साल में पूजा के दोस्तों ने उसे ताना देना शुरू किया। तू इस लड़के के साथ क्या कर रही है? इसके पास है क्या? एक दिन पूजा ने राहुल से कह दिया, तुम बहुत अच्छे हो राहुल, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? ना पैसा, ना पोजीशन, ना भविष्य। मैं अपनी जिंदगी रिस्क पे नहीं लगा सकती। राहुल के होंठ सूख गए थे। उसके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, बस एक नम मुस्कान थी। उसने पूजा की बातों को समझा, पर दिल नहीं समझा। वो जानता था कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन शायद पूजा को वो चाहिए था जो राहुल उस वक्त नहीं था। राहुल टूट गया था। कई रातें उसने छत पर बैठकर काटी, जहां तारों से बातें होती और आंसुओं से बिस्तर भीगते। मां ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं मां, अब कुछ बनकर दिखाना है। और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम कांटों से भरा था। उसके पास कोचिंग की फीस नहीं थी, तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। किताबें पुराने बाजार से खरीदी और नींद बेचकर सपने खरीदे। हर किसी ने कहा, राहुल, ये तेरे बस की बात नहीं है। पर राहुल ने सिर्फ एक चीज अपने पास रखी, संघर्ष में मुस्कुराहट। 5 साल बाद अब राहुल एक सजे संवरे ऑफिस में बैठा था। नेम प्लेट पर लिखा था, राहुल शर्मा, आईपीएस। लोग सलाम करते थे और मीडिया उसके इंटरव्यू लेती थी। और उसी शहर की एक निजी स्कूल में पूजा टीचर बन चुकी थी। शादी नहीं हुई थी, ना ही कोई रिश्ता टिक पाया। जैसे ही उसे पता चला कि वही राहुल अब आईपीएस बन चुका है, वो तड़प उठी। दिल में कुछ टूटा भी और जुड़ने की चाह भी जागी। वो एक शाम सीधे राहुल से मिलने पहुंची। दरवाजे पर खड़ी हुई, कांपती आवाज में कहा, राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है। राहुल ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में अब भी वही सादगी थी, लेकिन अब उसमें सम्मान, शक्ति और स्वाभिमान का तेज भी था। और फिर जो हुआ वो पूजा कभी नहीं भूल पाई। बिछड़ने के बाद सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप उस इंसान को हर रोज अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखते हो और खुद को वहीं के वहीं पाते हो। राहुल के लिए पूजा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसका सपना थी, उसका विश्वास थी
और उसकी मुस्कुराहट की वजह। मगर जब पूजा ने कहा था तुम्हारे पास क्या है, तब राहुल के पास सच में कुछ नहीं था, सिवाय उस टूटे दिल के जो अब किसी को दिखाना भी नहीं चाहता था। कॉलेज खत्म हो चुका था। दोस्तों की आखिरी फोटो, साइन किए हुए टी शर्ट और कैंपस का वो आखिरी दिन, सब कुछ एक याद बन चुका था। राहुल अपने कमरे में बैठा, किताबों से घिरा हुआ, पूजा के भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ता रहा। हर लाइन उसे और जख्मी कर देती। तुम अच्छे हो राहुल, पर मैं प्रैक्टिकल लड़की हूं। तुम्हें बहुत आगे जाना है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। राहुल ने उस रात चुपचाप अपना बैग उठाया और अपने शहर लौट आया। मां ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। कोई सवाल नहीं किया, बस माथे पर हाथ फेरा और कहा, मैं हूं ना बेटा, तू थक गया है, अब आराम कर। अगले कुछ हफ्तों तक राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी दोस्त से बात नहीं की। पूजा के प्रोफाइल को देखता, उसकी नई तस्वीरों को देखता जिसमें वो नए लोगों के साथ मुस्कुरा रही थी। वो जानता था कि वो मुस्कान अब कभी उसके लिए नहीं होगी। पर एक दिन, एक रात, राहुल की आंखों में कुछ टूटते टूटते अचानक एक चिंगारी सी जल उठी। उसने दर्पण में खुद को देखा और कहा, क्या सच में मेरे पास कुछ नहीं है? क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं कि किसी की बातों से टूट जाऊं? उसने इंटरनेट खोला और लिखा, इंडिया के सबसे मुश्किल परीक्षा। सबसे ऊपर नाम आया, यूपीएसएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसने पढ़ा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और तब पहली बार उसे एक दिशा दिखी। एक ऐसा रास्ता जो कठिन था, लंबा था, पर उसमें खुद को साबित करने का मौका था। राहुल ने तय कर लिया, अब वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं, खुद की इज्जत के लिए पढ़ेगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की। दिल्ली की कोचिंग की फीस, रहने का खर्च, किताबें, कुछ भी आसान नहीं था। मां से बात की। मां ने अपनी सोने की बालियां उतारी जिन्हें वो राहुल की शादी के लिए संभाल कर रखी थी। ले जा बेटा, तेरी पढ़ाई ही तेरी असली शादी है इस वक्त। राहुल दिल्ली आ गया। कमरा बहुत छोटा था, छत टपकती थी, गर्मी में पंखा मुश्किल से चलता था। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, फिर पास की कॉलोनी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ताकि कुछ पैसे आ जाएं। शाम को कोचिंग, रात को फिर पढ़ाई। वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता, एक बार सुबह पराठा और शाम को दाल चावल। मोबाइल उसने बेसिक सा रखा था ताकि सोशल मीडिया से दूरी बनी रहे। हर दिन एक जंग थी, खुद से, हालात से और नींद से। पूजा की बातें अब भी दिमाग में आती थीं, लेकिन अब वो जहर नहीं थी बल्कि आग बन चुकी थी। वो हर बार जब थकता तो खुद से कहता, जिसने पूछा था तुम्हारे पास क्या है, उसे एक दिन दिखा दूंगा। मेरे पास क्या है? पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास प्री में पास, मेंस में फेल, तीसरा प्रयास। तीसरे प्रयास की शुरुआत जून की चिलचिलाती गर्मी से हुई थी। राहुल ने पिछली 2 असफलताओं से बहुत कुछ सीखा था। अब उसे पता था कि पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, रणनीति और समय प्रबंधन भी मांगती है। इस बार उसने कोचिंग नहीं ली, सिर्फ अपने नोट्स और ऑनलाइन संसाधनों पर भरोसा किया। हर सुबह 4 बजे राहुल उठता, मां की आवाज मोबाइल पर सुनता, उठ गया बेटा, आज का टॉपिक क्या है पढ़ने का? राहुल मुस्कुराकर कहता, राज व्यवस्था मां, आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार। दिल्ली की गर्मी में राहुल का कमरा और भी तपता, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा तपे हुए थे। एक बार जब किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? राहुल ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, मां की उम्मीद और मेरी पुरानी हार दोनों मिलकर मुझे सोने नहीं देती। उसका कमरा अब एक छोटा सा लाइब्रेरी बन चुका था। हर दीवार पर मैप, डेली टारगेट्स, प्रेरणादायक कोट्स और एक कोने में मां की तस्वीर जिसमें वो राहुल को आशीर्वाद दे रही थी। तीसरे प्रयास का प्रीलिम्स आया। राहुल शांत था, ना ज्यादा उम्मीद ना डर, बस इतना कहा, इस बार कुछ बदलना चाहिए। पेपर के बाद जब उसने आंसर की मिलाई तो पहली बार उसकी आंखों में खुशी की नमी आई। 90 में से 92 सही। मां, इस बार 100 में से 22 सही। कुछ अच्छा होने वाला है। अगले कुछ महीने मेंस की तैयारी में निकल गए। दिन रात बस पढ़ाई, फोन बंद, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ किताबें और सपने। इंटरव्यू की तैयारी के लिए उसने खुद से बात करना शुरू किया,
दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने उत्तर सुनाता, अपने हाव भाव देखता। अंततः इंटरव्यू भी हुआ। जब वो यूपीएससी भवन से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मां को फोन किया, मां, अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मां ने कहा, होगा बेटा, क्योंकि इस बार तू सिर्फ पढ़ा नहीं है, तू जिया है इस सफर को। रिजल्ट की तारीख 5 अप्रैल। राहुल रात भर सो नहीं पाया। सुबह जैसे ही लिस्ट आई, राहुल ने रोल नंबर टाइप किया और अगली ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोल नंबर था, नाम था राहुल वर्मा, रैंक 43, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। राहुल ने मां को फोन किया पर आंसू ही निकले। मां भी रो पड़ी। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। पूजा ने क्या खोया है, अब उसे खुद समझ आएगा। राहुल ने फिर पूजा के उस मैसेज को देखा, तुम्हारे पास क्या है, और मुस्कुराकर स्क्रीन बंद कर दी। अब उसके पास सब कुछ था, मेहनत, इज्जत और एक सुनहरा भविष्य। पर सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से नजरें मिला सकता था। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राहुल को उसकी पहली पोस्टिंग मिली, और वो भी उसी शहर में जहां उसका कॉलेज था, जहां उसने पूजा से प्यार किया था और जहां वो टूटा था। यह इत्तेफाक नहीं था, किस्मत का खेल था। जब राहुल ने उस शहर का नाम सुना, लखनऊ, तो उसकी सांसें कुछ देर के लिए थम गईं। वही गलियां, वही कॉलेज, वही कैफे, जहां उसके दिल के सबसे गहरे जख्म बने थे। पर अब वो आईपीएस अधिकारी बनकर लौट रहा था, सिर ऊंचा करके। मां ने बैग में रखी खाकी वर्दी की तरफ देखा और कहा, अब जब तू वहां जाएगा, लोग तेरे नाम से नहीं, तेरे रुतबे से पहचानेंगे। पर बेटा, रुतबा कभी घमंड ना बने, ये बात याद रखना। राहुल ने मां के पैर छुए और गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर उसे वो कॉलेज की यादें आती रहीं। कैसे पूजा ने अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाया था, कैसे उसे फेलियर कहा था। लेकिन अब राहुल के चेहरे पर सिर्फ शांति थी, क्योंकि बदले की आग बुझ चुकी थी और अब उसके पास सिर्फ कर्तव्य था। जब उसकी सरकारी गाड़ी ने लखनऊ के डीएसपी ऑफिस के सामने प्रवेश किया तो सायरन की आवाज सुनकर कई लोग बाहर आ गए। खाकी वर्दी, कंधे पर 3 सितारे, आंखों में आत्मविश्वास। राहुल वर्मा अब अधिकारी था। पहले ही दिन उसे शहर के क्राइम डेटा, मामलों की फाइलें और स्टाफ रिपोर्ट से रूबरू कराया गया। लेकिन शाम होते ही उसने गाड़ी रोकी और कहा, मुझे यूनिवर्सिटी रोड चलना है। ड्राइवर चौंका। सर, वहां तो, राहुल ने मुस्कुराकर कहा, पता है, वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। वही पुरानी कैंटीन, वही कॉलेज गेट, और वहां सामने से आती एक जानी पहचानी आवाज, राहुल। राहुल मुड़ा और देखा, पूजा सामने खड़ी थी, आंखों में हैरानी, होठों पर हिचकिचाहट और दिल में एक पुराना पछतावा। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब एक नया इंसान बनना चाहता था, ऐसा इंसान जो खुद के लिए, अपनी मां के लिए और उस ताने के जवाब में जी सके जो पूजा ने कॉलेज के आखिरी दिन दिया था। तुम्हारे पास क्या है? ये सवाल अब राहुल के जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उसने तय किया कि उसे सबसे कठिन परीक्षा पास करनी है, यूपीएससी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। घर की हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। पिता का साया पहले ही उठ चुका था, मां बीमार रहने लगी थी और राहुल के पास न किताबें थीं, न इंटरनेट, न कोचिंग के पैसे। राहुल ने अपने गांव के पास की नगरपालिका लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर वो नहाकर बिना नाश्ते के लाइब्रेरी चला जाता और रात 9 बजे तक वहीं पढ़ता। खाने के लिए कभी दोस्तों से उधार, तो कभी मां का बचाया हुआ थोड़ा बहुत चावल। उसका कमरा सिर्फ 6 गुणा 8 फीट का था। दीवारों पर पुराने अखबारों की कटिंग, देश के सफल लोगों की तस्वीरें और बीच में एक सफेद कागज जिस पर लिखा था, आईपीएस राहुल सिंह। राहुल ने पहली बार खुद के लिए सपना देखा था, लेकिन यह सपना नींद में नहीं, जागते हुए देखा गया था। उसने मोबाइल भी बेच दिया ताकि उसका ध्यान न भटके। 2 जोड़ी कपड़ों में सालों तक वही पहनकर पढ़ता रहा। जबरन हंसता रहा ताकि मां को चिंता न हो। इंटरनेट की कमी को उसने सरकारी लाइब्रेरी में अखबारों और मासिक पत्रिकाओं से पूरा किया। वो हर टॉपिक पर नोट्स बनाता, पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र हल करता और अपने उत्तरों को आईना देखकर बोलने की प्रैक्टिस करता। मां रोज उसे एक बात कहती, बेटा
मेहनत से मत डरना, भगवान गरीब का सहारा बनता है। राहुल के पास मां की यह बात सबसे बड़ी प्रेरणा थी। राहुल ने एक डायरी में हर उस इंसान का नाम लिखा जिसने उसे कभी नीचा दिखाया था। पूजा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन वह नाम अब नफरत से नहीं बल्कि प्रेरणा से जुड़ा हुआ था। दिल में एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी क्लियर करना, आईपीएस बनना और फिर एक दिन उस लड़की को देखना जो कभी उसकी गरीबी पर हंसी थी। वो सफर अब शुरू हो चुका था। लड़ाई अब किताबों से थी, हालात से थी, लेकिन राहुल को यकीन था जीत उसकी ही होगी। राहुल का सफर अब उस मोड़ पर था जहां मेहनत और समय की कसौटी पर उसकी उम्मीदें परखी जानी थीं। यूपीएससी की तैयारी करते हुए 3 साल बीत चुके थे। हर दिन, हर रात, हर मौसम राहुल ने किताबों में झोंक दिया था। अब परीक्षा नजदीक थी। उसके भीतर डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास। प्रीलिम्स का पेपर आसान नहीं था, लेकिन राहुल के लिए यह किसी यज्ञ की पहली आहुति जैसा था। उसने दिन रात की तपस्या को प्रश्न पत्र पर उड़ेल दिया। जब रिजल्ट आया और उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था, तब पहली बार मां की आंखों में राहत और खुशी की एक साथ झलक दिखी। अब बारी थी मेंस की। यह चरण उसके धैर्य और गहराई की परीक्षा थी। 8 विषय, सैकड़ों टॉपिक, 4 दिनों की परीक्षा, लेकिन राहुल तैयार था। उसने नोट्स दोबारा रिवाइज किए, उत्तर लिखने की गति तेज की और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा बनाए रखा। घर के बाहर न त्योहारों की रौनक उसे डिगा सकी, न रिश्तेदारों की तानेबाजी। सब कहते, 1 और साल बर्बाद करेगा क्या? लेकिन राहुल जानता था कि सफलता एक दिन नहीं, हर दिन की तपस्या से मिलती है। जब मेंस की परीक्षा भी हो गई, तो राहुल ने पहली बार कुछ दिन चैन की सांस ली, लेकिन सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। अब उसे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था और उसकी जेब में पैसे नहीं थे। मां ने बिना कहे अपने बचपन के कंगन निकाल लिए और एक स्थानीय सुनार के पास गिरवी रख दिए। राहुल ने जब पूछा तो मां ने कहा, बेटा अब तेरी उड़ान है, पंख मजबूत कर। दिल्ली पहुंचना, एक नए शहर में खुद को संभालना और फिर इंटरव्यू की घड़ी, सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। इंटरव्यू बोर्ड के सामने राहुल बेहद साधारण कपड़ों में गया, लेकिन आत्मा से वो सशक्त था। आपने 3 बार प्रयास किया, हर बार असफल हुए। चौथे में क्या बदला? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, इस बार मैंने खुद को नहीं, अपने अंदर के डर को हराया। आपने प्रेरणा कहां से ली? मेरी प्रेरणा है मेरी गरीबी और वो एक ताना जो किसी ने मेरे आत्मसम्मान पर मारा था। बोर्ड के चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल को भरोसा हो चला था कि उसने दिल जीत लिया है। रिजल्ट का दिन, एक तारीख जो राहुल की जिंदगी का नक्शा बदलने वाली थी। इंटरनेट पर जैसे ही उसने परिणाम देखा, उसका नाम ऑल इंडिया 42वें स्थान पर था। मां ने उसे गले लगाकर कहा, अब कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास क्या है, अब तू ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल की आंखों में आंसू थे, खुशी के, संतोष के और उस वक्त के लिए जो अब आने वाला था। एक नया जीवन, एक नई पहचान, आईपीएस राहुल सिंह। आईपीएस बनने के बाद राहुल की पहली पोस्टिंग उसी राज्य के एक बड़े शहर में हुई और यह वही शहर था जहां कभी पूजा उसे छोड़ गई थी। संयोग से नहीं, नियति से ऐसा लगता था मानो राहुल को उसकी अधूरी कहानी पूरी करने का मौका दिया गया हो। शहर में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने कॉलेज के वो दिन घूम गए जहां एक कोने में बैठकर वो पूजा को देखता था और मन ही मन उससे दुनिया की बातें करता था। आज वो राहुल नहीं था, अब वो आईपीएस अधिकारी राहुल सिंह था। वर्दी पहनते ही जिस सम्मान की झलक मिलती थी, वह राहुल के आत्मविश्वास को और दृढ़ कर देती थी। शहर में अब उसका अलग ही रुतबा था। पुलिस मुख्यालय में स्वागत हुआ, मीडिया ने हेडलाइन बनाई, गांव का बेटा बना आईपीएस, अब करेगा शहर को सुरक्षित। राहुल ने कभी ऐसे पल की कल्पना की थी, लेकिन जब वो सच हुआ तो दिल कहीं शांत ही रहा। शायद क्योंकि उसकी मंजिल सिर्फ वर्दी नहीं थी, कुछ और भी अधूरा था। एक दिन राहुल किसी केस की फील्ड विजिट पर गया। उसी मोहल्ले के पास से गुजर रहा था जहां कभी पूजा रहती थी। तभी एक स्कूल के बाहर रुकना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक रुक गया था। राहुल की नजर एक महिला पर पड़ी जो बच्चों को लाइन में लगवाकर स्कूल में भेज रही थी। चेहरा जाना पहचाना लगा। कुछ पल लगे पर पहचानने में देर न लगी।
वो पूजा थी। वो साड़ी में थी, बाल बंधे हुए, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन वही आंखें, वही नजाकत। राहुल ने बिना कुछ कहे उसे देखा और गाड़ी आगे बढ़ गई। पर पूजा की नजर उस सरकारी गाड़ी पर पड़ी थी और उसमें बैठे आईपीएस अधिकारी की झलक भी। उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। शाम होते ही पूजा ने अपनी एक पुरानी दोस्त से पूछा, ये जो नए आईपीएस आए हैं उनका नाम क्या है? जवाब मिला, राहुल सिंह। पूजा का रंग उड़ गया। उसने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर राहुल को सर्च किया। वहां उसकी वर्दी वाली तस्वीर, मेडल, अखबारों की कटिंग, सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आईं। एक गरीब जिसे उसने कभी छोटा समझकर छोड़ दिया था, आज वही देश की सेवा में सबसे ऊंचे पद पर था। पूजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने कई बार राहुल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला। अगले दिन वह पुलिस मुख्यालय पहुंच गई। गार्ड से बोली, मैं आईपीएस साहब से मिलना चाहती हूं, बताइए कैसे मिल सकती हूं? गार्ड ने पूछा, क्या काम है? पूजा बोली, मैं उन्हें कॉलेज से जानती हूं, पुरानी पहचान हूं। गार्ड ने उसका नाम लिखा और मैसेज अंदर भिजवाया। राहुल तक जब संदेश पहुंचा, उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, भेज दीजिए। कुछ ही मिनटों में पूजा अंदर ऑफिस में थी। राहुल वर्दी में सामने बैठा था और पूजा कुछ पल उसे देखती रही। वह वही चेहरा था, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास, गरिमा और बहुत कुछ अनकहा था। राहुल ने धीरे से पूछा, कैसे आना हुआ? पूजा कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों से आंसू बह निकले। बोली, माफ करना राहुल, मैं बहुत गलत थी। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, गलती नहीं थी, बस नजर का फर्क था। तुमने उस वक्त जो देखा वही सच था। अब जो दिख रहा है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं लौट आऊं तो? राहुल की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं आगे बढ़ चुका हूं पूजा, अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, न तुम्हें न मुझे। पूजा ने सिर झुका लिया। वो समझ गई थी, जो खो गया था वो अब सिर्फ याद बनकर रह गया है। और राहुल, वो अब सिर्फ आईपीएस नहीं, खुद की पहचान था, जिसे अब किसी प्रेम की जरूरत नहीं थी, कम से कम उस प्रेम की नहीं जो हालात देखकर आता है। राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। कभी जिसके पास चप्पलों तक के पैसे नहीं होते थे, आज वही लड़का वर्दी में खड़ा था, शहर के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई थी, लेकिन बीते हुए कल की परछाइयां अभी भी उसके दिल के कोने में जिंदा थीं। एक दिन राहुल अपने ऑफिस में बैठा फाइलों में व्यस्त था, तभी एक सुरक्षा कर्मी ने दरवाजा खटखटाया। सर, कोई पूजा नाम की महिला आपसे मिलना चाहती है। राहुल की उंगलियां वहीं रुक गईं। उसका दिल एक पल को ठहर गया। वही नाम, वही चेहरा, जो एक समय पर उसकी दुनिया था, आज सामने आने को था। उसने गहरी सांस ली और कहा, भेज दो। पूजा ने कमरे में कदम रखा। वही नजाकत, वही चेहरा, पर अब उसकी आंखों में कुछ और था, पश्चाताप। राहुल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बैठो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पूजा बोली, राहुल, मैंने सुना तुम आईपीएस बन गए हो। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। राहुल मुस्कुराया। खुशी की वजह क्या है? मैं गरीब नहीं रहा इसलिए। पूजा का चेहरा उतर गया। मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं हालात नहीं समझ पाई। तुमसे सच्चा प्यार था, लेकिन डर भी था, भविष्य का, समाज का। राहुल गंभीर होकर बोला, प्यार अगर हालात देखे तो वो सौदा बन जाता है। तुमने उस दिन मेरा नहीं, अपने प्यार का भरोसा तोड़ा था। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं बस एक मौका चाहती हूं, तुम्हें बताने का कि मैं अब भी तुमसे। राहुल ने बात काटी, तुम्हारा प्यार अब मेरे काम का नहीं। उस वक्त जो मेरे साथ रही वो मेरी मां थी, मेरी मेहनत थी और मेरा आत्मसम्मान। अब वही मेरे साथ हैं और यही मेरे लिए सब कुछ है। पूजा चुपचाप उठी, कुछ कहे बिना चली गई। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की चहल पहल, सायरन की आवाजें और एक तेज हवा का झोंका, सब उसे याद दिला रहे थे कि कैसे एक टूटे दिल ने आज उसे इंस्पिरेशन बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दमदार और सच्चाई से भरी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाना है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि अगर हम सभी मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों तो सिस्टम में बदलाव आ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या प्रेरणादायक कहानी हो जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो हमें जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी बताई हुई हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार, इमोशनल और समाज को झकझोर देने वाली कहानियां। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।